मैं चाहूँगा कि भाई नियस तिर्की हमारे बीच में आए हुए हैं, तो मैं चाहूँगा कि आज छोटी गवाही हमारे बीच में आकर के रखेंगे। खुदा बड़ी बरकत दे। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। सबको जय मसीह की। मैं आप लोगों के सामने छोटा सा एक गवाह देना चाह रहा हूँ। मैं पहले रोमन कैथोलिक में था। मेरा परिवार जो ना रोमन कैथोलिक में एकदम कट्टर है, तो मैं उसमें से अभी बाहर आया हूँ। मेरा छोटा परिवार रोमन कैथोलिक से बिल्कुल अलग हो गया। इस संदेश को जब से मैंने जाना पहचाना तब से अलग हो गया। तो मेरे घर में जब अलग हुआ तो मेरे तीसरे नंबर का भाई को घर पता था और किसी को पता नहीं था, और मेरा बड़ा भाई दूसरा नंबर हुआ, कोरबा में रहते हैं, इसी सेल में था, तो अभी रिटायरमेंट हो गए हैं। तो उन्होंने रिटायरमेंट होने के बाद में घर बनाए अभी। तो मेरे को जब से अपना घर जहाँ ज़मीन लिया है वहाँ आने के लिए निमंत्रण दे रहा था, भाई आना आना आना, लेकिन मेरे पास टाउन के अभाव के चलते जो ना मैं जा नहीं पा रहा था। तभी मैं पिछले गर्मी में घर जा रहा था। मैंने बताया भाई मैं आ रहा हूँ, तो रुकूंगा नहीं, थोड़ा समय आपके पास रहूँगा, 1-2 घंटा आपके साथ में टाइम बिताऊंगा, उसके बाद में मैं निकल जाऊंगा। तो भाई ने मेरा आमंत्रण स्वीकार किया, फिर बुलाया, मैंने गया। पहले जब रोमन कैथोलिक में था तो हम लोग मेरा भाई सब मिलते थे, तो कभी कभार हम लोग रोमांस में क्या शैतान को हम लोग आमंत्रित करते थे, जिसको बोलते हैं दारू। ठीक है, तो भाई को मालूम नहीं था कि ये मतलब मिसेस में जाके ये सब पूरा त्याग दिया है, जितना संसारिक की जो मौज मस्ती है इसको त्याग दिया है, उनको मालूम नहीं था। और मेरे स्वागत के लिए उन्होंने वाइन का एक बॉटल लाया, मैं पहुंचा, फिर वो लोग खाने पीने का व्यवस्था बनाए। फिर भाई बोलता है खाना खाते समय लाया हूँ यार, लेते हैं। तो मैं भाई को बोला, भाई मैं तो ये सबको त्याग दिया हूँ, संसारिक जीवन को ही मैं त्याग दिया हूँ, मैं मैसेज में आ चुका हूँ, तो ये सबसे मैं बहुत दूरी हूँ। तो एक बार भाई मेरा बात सुन के सन्न हो गया, ये कैसे बात कर रहा है करके। उसके बाद में मैं नहीं लिया, और बाजू में मेरा बड़ा भाई ना, वो अपना जो पीने खाने का था उसमें मेरे साथ में ही, मतलब थोड़ा सा दूरी बना के और अपना दारू पीने लगा। मैं वहाँ बाजू में बैठा रहा, फिर खाना साथ में खाए, लेकिन वही जो ना मेरे पर प्रभाव डाला। और मैं जब पूरा भाई लोगों से मिला और घर जाने लगा, तो कोरबा से मैं 40 किलोमीटर लगभग जो ना मैं बढ़िया से गया। कटघोरा जैसे पहुंचा हूँ, मेरा गाड़ी थोड़ा सा जंप किया, मेरा इंजन का मोटिंग वो टूट गया, रेडिएटर चिचिस में सट गया और पूरा रेडिएटर फट गया। वो मतलब मैंने गलती किया क्या है कि मेरा भाई जो ना वाइन पी रहा था, उस जगह में मैं बैठा था, वही मेरा गलती था। उस गलती के चलते शैतान ने मेरे को कैसे रास्ता में मेरे को बाधित किया, पूरा ड्रेन खत्म हो गया। कटघोरा मैं 4 बजे निकला था कोरबा मेरे भाई से के पास, और 6 बजे मैं कटघोरा पहुंचा था। और वही समय मेरा गाड़ी जो ना क्षतिग्रस्त हो गया। फिर मैंने दिमाग लगाया, फिर खुदा को याद किया, खुदा आप ही तो हैं करता धरता सब कुछ, और गाड़ी नहीं बना तो गाड़ी को छोड़ भी नहीं सकता हूँ और जा भी नहीं सकता हूँ। ऐसा करके मैंने खुदा को याद किया।
मन ही मन। उसके बाद में मैं खुदा ही दिमाग दिया कि धीरे धीरे 1 नंबर गियर लगा के गैरेज तक पहुंचाया। भाई लोगों से पूछा गैरेज यहाँ से कितना दूर पड़ेगा। फिर मैं धीरे धीरे गैरेज तक पहुंचा। फिर वहाँ मोटिंग चेंज किए। वो दिन दुकान सब बंद था, लेकिन खुदा का काम था कि मेरे को सामान कम से कम मोटिंग मिल गया जो इंजन को सपोर्ट करता है। उसके बाद में मोटिंग मिल गया, लेकिन रेडिएटर नहीं मिला। तो रेडिएटर प्लास्टिक का रहता है नीचे, और फट गया। वेल्डिंग करते हुए नहीं बनता है उसको। तो मिस्त्री ने एमसील खरीद के लाया, उसको चिपकाया। फिर 1.5 घंटा तक मेरे को रेस्ट मतलब वहाँ बैठने बोला उसको सेट होते तक। उसके बाद फिर मैंने पूरा पानी भरे रेडिएटर में, लीक नहीं हुआ, बढ़िया मतलब विश्वसनीय हो गया। तो फिर मैं 10 बजे रात में 10 बजे से पहले 9 बजे लगभग मेरे को पहुंचने का था, लेकिन मैं यहाँ 1 घंटा घर पहुंचने से पहले, जितना मैं 9 बजे मैं घर में पहुंचता तो मैं यहीं से 10 बजे रात्रि में निकला हूँ। और खुदा कटघोरा से अंबिकापुर तक पूरा जंगल ही जंगल है। मैंने सब कुछ खुदा के ऊपर सौंप दिया। अब क्षतिग्रस्त तो हो गया, खुदा लेने बचाने सब कुछ करने वाले आप ही हो करके मैंने जो है ना धीरे धीरे करके अंबिकापुर पहुंच गया। वहाँ कम से कम मेरे को 1:30 बज गया अंबिकापुर पहुंचने में। फिर मैंने बताया ऐसी ऐसी बात है। उसके बाद फिर अपना सेम घटना ये 2 बार मेरे से हो चुका है। एक बार धोखे में मैं अपनी दीदी अंबिकापुर से रायपुर आती है आ रही थी, साथ में दोनों भाई बहन आ रहे थे हम लोग, और जीजा जी रेलवे में हैं। तो उन्होंने वही दारू का बटल को अपना हस्बैंड जैसे जीजा के लिए ला रही थी। उसके चलते फिर कटघोरा में मेरा उसी दुष्ट आत्मा के चलते वहाँ भी मेरा इंजन सीज हो गया। गाड़ी को ला नहीं पाया मैं, और बिना जहाँ 10,000 का मेरा खर्चा था वहाँ मैं 35,000 का खर्चा किया हूँ, उसमें भी मेरा गाड़ी नहीं बना। उसके बाद में कोरबा से थोड़ा बहुत चलने लग के बनाए, तो फिर उसको रायपुर तक लाया। और रास्ते में 12 बार मेरा गाड़ी बंद हुआ। 12 बार गाड़ी बंद होने के बाद मैं रायपुर पहुंचा। फिर रायपुर में फिर उसमें 11,000 खर्चा किया हूं, तो फिर जाके गाड़ी बना। तो ऐसे होते हैं जो हम प्रभु के विरोध में उसकी जो वचन के अनुसार उल्टा हम चलते हैं तो खुदा हमको तुरंत सजा देता है। तो मैं चाहूँगा जो हमको जो रास्ता प्रभु ने अपने चरणों में बुलाया है तो उसका हम पूर्ण रूप से समर्पित होकर हम सेवा करेंगे, उसके मार्गदर्शन में चलेंगे। अगर हम थोड़ा बहुत भी हम गलती करते हैं तो वो हम लोग का लापरवाही है, और हम लोग खुदा को दुखी करते हैं। जैसे सूले में चढ़ाते समय खुदा को कईयों तरह की ताड़ना झेलना पड़ा, वैसे हम लोग थोड़ा बहुत भी गलती करते हैं तो उनको वही चोटें ताड़ना होती है। तो मेरा कहना यही है कि हम जो समर्पित हैं तो समर्पित हमेशा पूर्ण रूप से रहेंगे और खुदा के मार्ग में हमेशा चलेंगे। यही मेरा छोटी सी गवाह है। सबको जय मसीह।